केवलादेव, शायद ये जगह इस दुनिया में है ही नहीं। आइए भरतपुर टहल कर आते हैं। मैं हूं अनूप रोहिरा, आपका नेचर गाइड। किधर से जाना है, कहाँ रहना है, कैसे घूमना है, क्या खाना है, मैं आपको सब बताऊंगा। राजस्थान के भरतपुर शहर का केवलादेव नेशनल पार्क दिल्ली से 3.5 घंटे की दूरी पर है। चाहें तो यमुना एक्सप्रेसवे या फिर गुड़गांव के सोना रोड से मथुरा होते हुए जा सकते हैं। ज्यादातर रोड्स अच्छे हैं। चलते हुए मुझे अभी ने चाय और पराठा दे दिया था। चाय में चीनी डालना भूल गई हो तुम, अगर मेरी वीडियो देख रही हो तो। आयोरा गेस्ट हाउस के ओनर देवेंद्र जी ने मुझे पार्क की अच्छी जानकारी दे दी। मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म खाना लगवा दिया और यही नहीं, सैंक्चुरी जाने के लिए एक रिक्शा भी बुला दिया। माई सफारी इज गोइंग टू बी रेडी नाउ। परमानंद हमारे रिक्शा चालक हैं जो बर्ड्स की भी नॉलेज रखते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में ऑथराइज्ड रिक्शा सबसे कन्वीनियंट राइड है। यहाँ के रिक्शा चालकों को बर्ड्स की डीप नॉलेज है। आप यहाँ सनराइज से सनसेट तक घूम सकते हैं। 111 रुपए की एंट्री टिकट है, 150 रुपए पर डे साइकिल और 150 रुपए पर आवर रिक्शा पार्क की एंट्री पर ही मिल जाएगा। सब कुछ सिस्टमैटिक है, इसलिए नो हैसल्स। मैं भी ज़रा अपने गियर सेट कर लूँ। ये रोड 5.5 किलोमीटर लंबी है और पार्क 29 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। पार्क के अंदर आरटीडीसी का एक होटल भी है जो ऑनलाइन बुक हो जाता है। मेरी शुरुआत रोज रिंग पैराकीट के प्यार भरे इजहार से हुई। अभी भी 2 रिक्शे वालों ने बताया कि यहाँ पे एक सारस क्रेन बैठी है बहुत पास में। सारस क्रेन बहुत बड़ी बर्ड होती है, यूपी की स्टेट बर्ड भी है। मेरे वाइड व्लॉग्स में ऐसे सुंदर दृश्यों की भरमार है, इसलिए सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कीजिएगा। पार्क के शुरुआत में दोनों तरफ ड्राई लैंड है और फिर खूबसूरत वेटलैंड्स जिसमें हजारों बर्ड्स हैं। प्रकृति को इतना करीब से देख भला क्यों ना हर कोई फोटोग्राफर बन जाए। दिसंबर से मिड फरवरी तक पार्क आने का सबसे बेहतर टाइम है। सूरज तो अपनी ढलान पे है और मैं पार्क के उस छोर को देखने के लिए उत्सुक हूँ जैसा आज तक सिर्फ कैनवस पर देखा है। आयोरा गेस्ट हाउस के ओनर देवेंद्र जी 20 साल से नेचुरलिस्ट हैं। शायद इसलिए फोटोग्राफर्स की ये पहली पसंद है। यहाँ आपको एक पर्सनल टच तो मिलेगा ही, साथ ही इस जगह के नॉन कमर्शियल होने का एहसास भी। तीन चार रूम्स ग्राउंड फ्लोर पर और करीब इतने ही फर्स्ट फ्लोर पर है। रूम्स एंड बाथरूम बेसिक है और क्लीन है। चलिए थोड़ा शहर देख कर आते हैं। कहाँ से? कहाँ? इधर? सीधा? सारस चौक के पास ये एक अच्छी चाट की दुकान है और इसके आगे ये बढ़िया सा नॉनवेज पॉइंट जहाँ से मैंने आज का डिनर भी ऑर्डर किया है। घूमते घूमते मैं भरतपुर के रेजिडेंशियल एरिया में आ गया। ये तो थोड़ा सा मुझे हाई एंड का रेजिडेंशियल एरिया लग रहा है क्योंकि बड़े बड़े घर हैं इसमें। घूम के आ जाओ, चक्कर लगा के आ जाओ।
टूरिस्ट हूँ यार मैं तो। नहीं। तो ये जो रोड है इसको सारस चौक बोलते हैं। सारस चौक के बस बगल में ही भरतपुर सेंचुरी है और इस रोड के दोनों तरफ होटल्स हैं। आप थोड़ा सा लग्जूरियस स्टे एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी बड़े सारे होटल्स हैं जिसमें आप स्टे ले सकते हैं। भरतपुर में आप कहीं भी जाएं, सारस चौक पे तो आना ही पड़ेगा। कुछ बेहद खूबसूरत नज़ारों और पंछियों के साथ साथ आज मैं आपको केवलादेव मंदिर का रहस्य भी बताऊंगा। मेरे ख्याल से पार्क के ड्राई लैंड में ज़्यादा टाइम ना लगा के तब तक चलिए जब तक वेटलैंड ना आ जाए। 29 किलोमीटर में ये 11 किलोमीटर सिर्फ वेटलैंड है। सूरज अब निकलने वाला है और मैं इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता। सूरज के उगते ही उसकी जो लालिमा है वो पानी को सोने सा बना देती है। यहाँ से करीब 500 मीटर दूर बहुत भीड़ लगी हुई है और वो एक फ़िशिंग स्पॉट है। उम्मीद है कि वहाँ पे फ़िशिंग हो रही होगी। फ़िशिंग होने का मतलब है कि वहाँ पे बर्ड्स जो हैं, जो बड़े बर्ड्स हैं, वो बेसिकली फ़िश खाते हैं और उस मोमेंट को हम कैप्चर करते हैं। पूरे 3 साल बाद ये ग्रेट वाइट पेलिकन्स यूरोप से माइग्रेट होकर भरतपुर आए हैं। इसलिए हर फोटोग्राफर इनके थ्रोट पाउच में एक फिश के साथ इनको अपने कैमरा में कैद करना चाहता है। अब मैं आपको अपने फेवरेट मचान पे लेके चलता हूँ, फिर हम केवलादेव मंदिर चलेंगे। पास ही कैंटीन में चाय ठंडा और मैगी ही मिलती है, इसलिए होटल वाले अपने अपने टूरिस्ट का खाना लेबलिंग करके कैंटीन में भिजवा देते हैं। कैंटीन की एंट्री पर आपको एक पेड़ पर बहुत सारे बैट्स मिलेंगे। इन बैट्स को हम इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। और वही है केवलादेव मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पहले केले का पेड़ हुआ करता था, जिस पर रोज शाम एक गाय आकर दूध देती थी। जब उस समय के राजा सूरजमल को यह बात पता चली तो उन्होंने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की, जहां उनको एक शिवलिंग मिला। जब शिवलिंग को बाहर निकालने की कोशिश की तो उसका अंत ही नहीं मिला। तब से इस जगह केवलादेव मंदिर बना दिया गया, जो कि भगवान शिव का ही एक नाम है। ओम नमः शिवाय। वेल, आई होप अब तक आपने सब्सक्राइब या फॉलो कर लिया होगा। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. मंदिर के चारों तरफ अलग अलग वेटलैंड्स हैं, जहां अक्सर फिशिंग होती है और फोटोग्राफर्स घंटों बैठकर अपने मौके का इंतजार करते हैं। कुछ देर के लिए तो मैं भी वहां बैठा, पर मुझे अभी और भी बहुत काम है। पर तब भी जाते जाते मुझे एक मौका तो मिल ही गया।
बेबी पेंटेड स्टोक्स अपनी मम्मी से खाना मांगते हुए दिखे। एक के बाद एक मैं अलग अलग वेटलैंड्स में अपना लक ढूंढता रहा। एंड एज दे से फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। मुझे पेलिकन्स की एक बड़ी फ्लाइट मिली। बहुत देर बैठने पर पता चला कि देवर अप टू समथिंग। वो सेमी सर्कल फॉर्म कर रहे थे। ये फिशेस को ट्रैप करने का एक तरीका होता है, क्योंकि पेलिकन्स डाइव नहीं करते। इस तरह से फिशेस को वो शैलो वाटर की तरफ लेके जाते हैं, जहां इजीली वो उनके पाउच में चली जाए। यहाँ से तो हिलने का भी मन नहीं कर रहा। पर अब हम बोटिंग के लिए चलेंगे, जो कि वापस जाते हुए मिडवे में पड़ेगी। और तब मुझे रॉक पाइथन की एक खबर मिली। ये रहा। करीब 12 बज रहे हैं। बाहर जाने वाले थे, लेकिन बोटिंग का चांस मिल गया है। काफ़ी रश भी है, तो जाने से पहले एक बार बोटिंग भी कर लें। उसके बाद मैं होटल जाके चेकआउट करके फिर वापस आऊँगा साइकिल ले करके, और मैं थोड़ा सा अपना स्टिल फोटोग्राफी का जो शौक़ है उसको पूरा करूँगा। आपको पर बोट के 405 रुपए देने होंगे, जिसमें करीब 4 से 5 लोग 1 घंटा घूम सकते हैं। चलते ही हमें एक स्नेक दिख गया है। क्रेट लग रहा है ये तो, है ना? क्रेट है ना, देखिए। और पास ले जाते हैं। सेल्फी विद स्नेक। बोटिंग के बाद अब मैं वापस आ गया हूँ। नहा धो के चेकआउट करके लंच करेंगे और फिर साइकिल से शाम का सफ़र करेंगे। मैं वापस आया हूँ मामा फ्रैंकी की दुकान पे, जहाँ से मैंने रात को तंदूरी चिकन मंगाया। आज मैंने क्वार्टर हांडी चिकन लिया है एंड इट्स फैंटास्टिक। सोचा तो ये था कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, लेकिन लगता नहीं कि टाइम मिलेगा, क्योंकि 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। और मुझे 5:30 बजे के आसपास मैं सोच रहा था कि दिल्ली के लिए निकल जाऊँ, तो रात को 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अगर आराम करूँगा तो वाइल्ड लाइफ भी नहीं कर पाऊँगा, तो लेट भी हो जाऊँगा। ज़रूरी सामान लेके जाऊँगा। खेलने में बिस्लरी का पानी, कॉकटेल तो नहीं हो जाएगा ना?
बाय द वे पार्क से आप एक बार निकल गए तो आपको टिकट वापस लेना पड़ता है। साइकिल मैंने ले ली है, सेल्फी मैंने ले ली है। बढ़िया साइकिल है, माउंटेन बाइक है, कलर भी बढ़िया है, ग्रीन, सभी का एक जैसा कलर है एक्चुअली। पर सिर्फ इतना फ़र्क इतना है कि इसमें जो सीट है वो एडजस्टेबल नहीं है। अब इनके पास 100 से ज़्यादा साइकिलें होंगी तो पता नहीं सबकी अलग अलग सीट को अलग अलग हाइट पे क्यों सेट किया हुआ है, और वो एडजस्टेबल है ही नहीं। इस साइकिल राउंड में मैंने इतने जैकल्स देख लिए जितने आज तक नहीं देखे। विंदर जी ने बताया था सासन मोरी या सापन मोरी कोई जगह है जहाँ पे सारस क्रेन मिल जाएगी इस समय। अभी तक तो कुछ मिला नहीं, ना रास्ता ख़त्म हो रहा है और मैं थक गया हूँ साइकिल चला चला के। लगता नहीं इस एरिया में कोई आता जाता है। तो 4 जैकाल्स बैठे हुए हैं सामने मेरे, अभी भी उठ के गए हैं पीछे। ये अगर मेरे पे हमला कर दें तो लगता है इनको खाना वाना बढ़िया मिल जाएगा। आज चिकन भी मैंने खाया हुआ है, वो भी मिल जाएगा इनको। सामने एक और जैकल बैठा हुआ है, ये तो हट भी नहीं रहा रोड से। जैकल ही है, कुत्ता तो नहीं है। तो मूड में लग रहा है मुझे। अरे बाप रे, बिल्कुल डर नहीं है इसमें तो। भाई हम आदमी हैं, डर क्यों नहीं रहे हो तुम? फिर एक और आ गया, वापस ही चलता हूँ। तो इधर ही आ रहा है और एक भी नहीं लग रही है। चलो मर दे दो साले को। एक और, एक इधर भी है, एक इधर भी है। वाह, सनसेट का टाइम होने लगा तो मैंने सोचा पहले कैंटीन चलकर चाय की चुस्की ली जाए। कैंटीन आया हूँ, एक बार चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। भैया चाय है? 465। केवलादेव नेशनल पार्क पर चाय का कर्ज तो रहेगा जो मैं फिर कभी वसूल लूंगा, पर यहाँ जो सुकून मिला उसका कर्ज तो मैं चुका भी नहीं पाऊंगा। जाइए आप भी थोड़ा कर्ज ले लीजिए। Gonna stay